दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को एक खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत के युवा सितारों ने ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से T20 सीरीज में जैसे ही परास्त किया, हिंदुस्तान का डंका अफगानिस्तान तक बज उठा है। जहां अब अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री हसन अखुंड ने भारत से दोस्ती की मिसाल पेश करते हुए न केवल भारत को जीत की बधाई दी, बल्कि ऑस्ट्रेलिया का मजाक उड़ाते हुए जो कह दिया, उनकी बातें सुनकर सच में आपकी भी अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। आखिर ऐसा क्या कुछ कहा अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हसन अखुंद ने? भारतीय टीम की जीत को सेलिब्रेट करते हुए करोड़ों फैंस के दिलों को छू लेने वाला उनका पूरा बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, कौन है टीम इंडिया की जीत का सबसे बड़ा हीरो? रिंकू, सूर्या, अर्शदीप, बिश्नोई या फिर कोई और? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, जब भारत जीतता है तो पूरी दुनिया जीतती है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि भारत दुनिया के प्रतिनिधि है। यहाँ तक कि जब टीम इंडिया हारी थी तो अफगानिस्तान तक मातम पसरा हुआ था। वहीं हमारे पास मौका आया ऑस्ट्रेलिया से हिसाब किताब चुकता करने का, तब भी हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। 3-1 से सीरीज में लीड कर रही भारत बेंगलुरु के मैदान पर चौथे T20 में भी विश्व कप को चैंपियन को सबक सिखाने के लिए पहुंची, लेकिन शुरुआत में तो टीम इंडिया की शामत आ गई। हमारे एक से बढ़कर एक बल्लेबाज पूरे तरीके से फ्लॉप साबित हुए और एक समय तो भारत 100 रनों तक भी नहीं पहुंचने वाली थी। हालांकि श्रेयस अय्यर ने 53 रन और अक्षर पटेल ने 31 रन बनाकर हमें 160 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया और इस लक्ष्य को डिफेंड करने के काबिल भारतीय गेंदबाज थे। कुछ ऐसे ही गेंदबाजी भी हमें देखने को मिली। मुकेश कुमार के साथ मिला अर्शदीप और रवि बिश्नोई ने ऑस्ट्रेलिया के बड़े से बड़े बल्लेबाजों को अपने सामने घुटनों पर ला दिया और केवल 55 रनों पर उनके 3 बल्लेबाज पवेलियन में थे। ऐसा लगा कि भारत तो यह मैच जीत गया, लेकिन फिर मैकडरमॉट के 36 गेंद पर 54 रनों की बदौलत मुकाबला आखिरी ओवर तक चला गया, जहां कप्तान मैथ्यू वेड अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए पड़े थे। आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 10 रन चाहिए थे, लेकिन जैसे ही 15 गेंद पर 22 रन बनाकर मैथ्यू वेड पवेलियन लौटे, वहां से पूरा मुकाबला ही पलट गया और आखिरी ओवर में अर्शदीप की बदौलत टीम इंडिया ने 6 रनों से न केवल यह 5वां T20 मुकाबला अपने नाम किया, बल्कि 4-1 से T20 सीरीज भी जीतकर ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप का बदला ले लिया। बस फिर क्या था, जहां हिंदुस्तान ने धूमधाम से जश्न मनाया गया और सभी ने इस जीत को सेलिब्रेट किया, वहीं अफगानिस्तान तक भारत के नाम का डंका बजा रहा है। खुद अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री हसन अखुंद जी ने टीम इंडिया को जीत की बधाई दी है। वहीं उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का मजाक उड़ाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि मुझे तो हंसी आ रही है ऑस्ट्रेलिया पर, जो इन बच्चों से हार गए। वह वर्ल्ड चैंपियन कैसे है? मैं तो यह भी कहता हूं कि वह एक तुक्का था। ऑस्ट्रेलिया कभी वर्ल्ड चैंपियन बनने की हकदार थी नहीं, क्योंकि दुनिया की नंबर 1 टीम तो भारत है। वहीं आगे उन्होंने भारत को बधाई देते हुए कहा, आज का मैच देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं अपने सबसे जिगरी दोस्त भारत को इस अद्भुत जीत की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। सच कहते हैं, हारने वाला कमजोर नहीं होता, बल्कि जो हार के बाद भी उठकर पूरी दुनिया को परास्त कर दे, वही असली शहंशाह होता है। माशाल्लाह, टीम इंडिया की जीत उन सबके लिए संदेश है जिन्होंने भारत की हार पर उनका मजाक उड़ाया था। हम हमेशा उनके साथ खड़े थे और आज भी उनके साथ खड़े हैं। मैं टीम इंडिया को इस जीत की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उन सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराने में अपना 100% योगदान दिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से जंग खत्म हुई तो अफ्रीका की तैयारी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, वर्ल्ड कप के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में खेली गई 5 मैचों की सीरीज अब समाप्त हो चुकी है। कहने को तो हम सीरीज पहले ही जीत चुके थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को अंतिम विदाई हार से देकर भारत ने एक बात साफ कर दी है कि अब वनडे नहीं तो T20 में इतना फोकस है भारतीय क्रिकेट टीम का कि ऑस्ट्रेलिया तो क्या, दुनिया की कोई भी टीम हमारे सामने टिक नहीं पाएगी। और इसका सीधा सा उदाहरण हमें मिला ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दौरान, जब ना तो टीम में रोहित हैं, ना पांड्या, ना शमी, ना ही सिराज हैं और दोस्तों बुमराह भी नहीं है, फिर भी भारतीय क्रिकेट टीम जीत रही है। और अब बारी साउथ अफ्रीका पर फतेह पाने की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिसंबर के महीने में ही 10 तारीख से शुरू हो जाएगी भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में 3 मैचों की T20 सीरीज। उसके बाद वनडे और टेस्ट भी खेले जाने हैं। हम सभी जानते हैं कि दोस्तों साउथ अफ्रीका को किस तरीके से विश्व कप में भारत ने पीटा था और शायद उसी का बदला लेने के लिए अफ्रीका पूरे मूड में लग रहा है। इसीलिए तो भारत के अफ्रीका रवाना होने से पहले ही अफ्रीकी टीम के बड़े से बड़े खिलाड़ियों का बयान सामने आ चुका है और एक ने भारत को हराने पर, खास तौर पर सूर्या रिंकू पर कुछ ऐसा कह दिया कि सुनकर हर कोई हैरान है। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि टेम्पा बावूमा, जो कि टीम के कप्तान हैं, उन्होंने अपने बयान में कहा, वर्ल्ड कप हार कर भारत ने अगर T20 सीरीज जीतकर ये वहम पाला है कि वो साउथ अफ्रीका में आकर भी जीत जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल होने नहीं वाला। विश्व कप में भले ही भारत ने जितना पिच के साथ छेड़छाड़ करना था उन्होंने किया और जीते भी हमसे, लेकिन अब बारी जीतने की हमारी है और T20 सीरीज में क्या, वो वनडे और टेस्ट में भी नहीं जीत पाएंगे हमसे। वहीं दोस्तों टीम के एक और खिलाड़ी डेविड मिलर का कहना था, भारत की बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, हमारी टीम तैयार है। दोनों डिपार्टमेंट्स में हमने उन्हें इतना ज्यादा परखा है कि अब कोई सवाल बचा नहीं। इसलिए भारत आप भले ही ऑस्ट्रेलिया से जीत कर आ रहे हैं, लेकिन अफ्रीका से करारी हार के लिए तैयार होकर आइएगा पहले से ही,
तो वहीं साथ साथ दोस्तों रबाड़ा ने भी कहा, भारतीय बल्लेबाज है, आपका यहाँ पर बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा है। आप आइए तो सही हमारी तेज गेंदबाजों के सामने। इस बार आपको दम तोड़ते हुए देखने का मजा ही कुछ और होगा और जीत तो पूरी तरीके से अफ्रीका की होकर रहेगी। तो वहीं दोस्तों डिविलियर्स का भी कहना था, देखिए भारत भले ही जीत गया लेकिन अफ्रीका भी कम नहीं है, कांटे की टक्कर की टीम बन चुकी है। न जाने कौन जीतेगा, लेकिन जीतेगा वही जो बेहतर परफॉर्म करेगा। दोस्तों अफ्रीकी खिलाड़ियों के ये शब्द बयान कर रहे हैं कि वो खेलने से ज्यादा फिलहाल बयानबाजी में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। हाँ ये बात सही है कि वो लोग वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा खेल कर गए। दोस्तों 5वां T20 मुकाबला जीतकर भारत ने सीरीज को तो अपने नाम कर लिया, लेकिन एक खास अंदाज में। आपको बता दें कि पहले ही हम सीरीज तो जीत चुके थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को भारत से जाने से पहले एक और हार दिखानी बहुत जरूरी थी ताकि T20 वर्ल्ड कप के लिए उन्हें चेतावनी मिल जाए। लेकिन दोस्तों हर मुकाबले की तरह इसकी शुरुआत भारत के पक्ष में नहीं हुई। हमें पहले बल्लेबाजी मिली और बल्लेबाजी में इस बार ना तो जायसवाल चल पाए और ना ही गायकवाड़। दोस्तों जायसवाल 21 तो गायकवाड़ 10 रन पर आउट हो गए थे। इनफैक्ट सूर्य कुमार यादव खुद 5 रन तो रिंकू सिंह 6 रन पर आउट हो गए। भारत की कश्ती डगमगा ही रही थी कि मैदान में कदम रखा श्रेयस अय्यर ने और जबरदस्त तरीके से रखा, क्योंकि 37 गेंदों में 5 चौके 2 छक्के लगाकर 53 रन लगाकर भारत के लिए एक बहुमूल्य पारी इस खिलाड़ी ने जोड़ी। और इतना ही नहीं, जितेश शर्मा भी 16 गेंद में 3 चौके 1 छक्का लगाकर 24 रन बनाकर गए। तो अक्षर का तो क्या ही कहना, 21 गेंदों में 2 चौके 1 छक्का जड़कर इस खिलाड़ी ने भी पूरे 31 रन बना दिए थे। दोस्तों यही ताबड़तोड़ पारी कुछ अंत में भारत के स्कोर को उठाकर 20 ओवर में 160 तक ले गई और 161 का टारगेट मिला ऑस्ट्रेलिया की टीम को। टारगेट ज्यादा बड़ा था नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत जाए ऐसी शुरुआत उन्हें मिल गई थी, क्योंकि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम की सलामी जोड़ी के बैट्समैन ट्रेविस हेड ने 18 गेंद में 28 रन जड़ दिए थे। लेकिन शुक्र है कि रवि बिश्नोई ने आकर उनका विकेट लिया और एरोन का भी। इनफैक्ट अर्शदीप सिंह ने बेन का विकेट लेकर मैच को पलट कर रख दिया था, लेकिन मैथ्यू वेड 15 गेंद में 22 रन बनाकर इस मैच को अंतिम लम्हों तक ले गए, जब 6 गेंद में 10 रन चाहिए थे। लेकिन दोस्तों तब फिर से अर्शदीप सिंह ने मैथ्यू वेड का विकेट लेकर प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पर ट्रांसफर किया और मैच में भारत को जिता दिया पूरे 6 रन के अंतर से। लेकिन दोस्तों भारत की जीत को देखकर ना अब तो भारत के दिग्गजों ने भी मान लिया है कि सूर्य कुमार यादव इस सदी के सबसे बेहतर कप्तान बन सकते हैं T20 फॉर्मेट में। साथ ही साथ एक एक दिग्गज ने रिंकू से लेकर सूर्य पर क्या कहा, चलिए आपको एक एक कर बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों सचिन तेंदुलकर ने कहा, वर्ल्ड कप फाइनल के बाद जीतना आसान नहीं था, वो भी बिना अनुभवी खिलाड़ियों के साथ। सूर्य कुमार यादव डेब्यू कर रहे थे कप्तानी में। एक प्रश्न जरूर था कि टीम हारेगी या जीतेगी, लेकिन जीतते हुए चले गए क्योंकि कप्तान के साथ साथ टीम ने भी मेहनत करी। वाकई में सभी खिलाड़ी एक ऐसी टीम बन चुके हैं जो T20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए बहुत ज्यादा काम आएंगे। जीत की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो वहीं दोस्तों सौरव गांगुली और गावस्कर ने भी कहा, ऐसी जीत वाकई में अनुभवी खिलाड़ियों के साथ ही मिलती है, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने इसे ऐसा बना दिया कि मानो उनके बाएं हाथ का खेल था। वो एक अच्छे व शानदार कप्तान है। मुझे तो लगता है कि उन्हें पार्ट टाइम T20 कप्तानी देनी चाहिए T20 वर्ल्ड कप से पहले ही। उम्मीद है कि इस बार का वर्ल्ड कप हमारा होगा। तो साथ ही साथ दोस्तों इरफान पठान और धोनी ने भी कहा, क्या जीत है। इतनी बड़ी हार के बाद अगर ऐसे भारतीय क्रिकेट टीम युवा खिलाड़ियों के साथ जीत रही है तो इस बात में कोई शक नहीं कि T20 वर्ल्ड कप इस बार हमारा होगा। सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह, आप तो तारीफ के सबसे ज्यादा हकदार हैं। मुझे नहीं लगता कि आप दोनों के बिना T20 में भारत का भविष्य भी है। ऐसे ही खेलते रहिएगा। दोस्तों गावस्कर ने भी तारीफ करते हुए सबकी पीठ थपथपाते हुए कहा, यही टीम तो हमें चाहिए थी, यही एनर्जी तो मिसिंग थी और यही जज्बा हमें T20 जिताएगा भी। बस इंतजार है उस दिन का जब T20 विश्व कप हमारे नाम हो। दोस्तों सूर्य और रिंकू की तारीफ के कसीदे तो हर कोई पढ़ रहा है और हर कोई बेहद ही खुश भी है, क्योंकि वाकई में सीरीज जीतना वर्ल्ड कप की हार के बाद अपने आप में एक बड़ी सफलता जिसे कम नहीं है। दोस्तों वर्ल्ड कप की हार के बाद फाइनली वो दिन आ चुका है जब 140 करोड़ देशवासियों का बदला पूरा हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया जो वर्ल्ड कप का फाइनल जीतकर बहुत खुश हो रहा था, उसे अपने ही घर में भारतीय टीम ने इस कदर हराया कि T20 वर्ल्ड कप तक इस हार को याद रखेगा। सीरीज को तो हम पहले ही जीत गए थे, लेकिन 5वें T20 मैच को जीतने के लिए बिना किसी बदलाव के सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरे। लेकिन इस बार शुरुआत हमारे फेवर में नहीं थी। हमारी टीम की सलामी जोड़ी के बैट्समैन मिलकर भी 50 रन तक नहीं बना पाए थे और 21 के आसपास जायसवाल तो वहीं 10-15 के आसपास 200 ऋतुराज गायकवाड़ निपट गए। यहाँ तक कि सूर्य कुमार यादव और रिंकू भी 5-6 रन बनाकर आउट हो गए थे। भारतीय क्रिकेट टीम पूरी तरीके से डगमगा रही थी कि तभी अय्यर ने भारत का हाथ पकड़ा और सीधा ठोक दिए 50 से ज्यादा रन। इनफैक्ट दोस्तों जितेश शर्मा ने तो अपनी बल्लेबाजी से कमाल कर दिया।
लगभग 30 रन इतनी तेज तर्रार तरीके से बनाए कि भारतीय क्रिकेट टीम का ग्राफ उठकर आगे बढ़ गया। और अक्षर का भी क्या ही कहना, 21 गेंदों के अंदर 31 रन बनाकर गए वो। इस कदम पर हमने ऑस्ट्रेलिया को 161 का टारगेट दिया। अब वैसे तो टारगेट ज्यादा बड़ा था नहीं, लेकिन चेज करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम को भारतीय गेंदबाजों को लांघना था, जो इतना आसान था नहीं। आते ही दोस्तों हमें पहले दूसरे विकेट्स में ही ऑस्ट्रेलिया की टीम के बड़े से बड़े नाम मिल गए, जैसे कि ट्रेविस हेड को रवि बिश्नोई ने आउट किया, जो तेज तर्रार बल्लेबाजी कर अपने 50 के पास थे। इतना ही नहीं दोस्तों, रवि बिश्नोई ने एरन नाम के खिलाड़ी को भी आउट किया। और असली मजा आया अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी को देखने में।